महाराष्ट्र डायरी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोहित पोखरियाल। महाराष्ट्र ने कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा का बेहतर इस्तेमाल करते हुए इतिहास रच दिया है, जिसे दुनिया भर में सराहा जा रहा है। महाराष्ट्र द्वारा विश्व रिकॉर्ड कायम करने पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। कुसुम योजना में महाराष्ट्र अव्वल। महाराष्ट्र ने कुसुम कृषि सौर ऊर्जा पंप योजना के तहत महज एक महीने में 45,911 सौर कृषि पंप लगाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। छत्रपति संभाजीनगर में आयोजित कार्यक्रम में इस आशय का प्रमाण पत्र सौंपा गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मौके पर कहा कि राज्य सरकार कृषि फीडर के लिए 16,000 मेगावाट समर्पित सौर ऊर्जा का उत्पादन करेगी। अगले साल तक सोलर पंपों की संख्या बढ़ाकर 10 लाख करने का लक्ष्य रखा गया है। पुढच्या वर्षी 10 लाख पंप पूर्ण झाले पाहिजे, हे आपलं टार्गेट पक्का आहे। 10 लाख पंपावर आपण पोहोचलो पाहिजे। महाराष्ट्र में देश की पहली शहरी टनल के निर्माण का कार्य शुरू हो गया है। यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने वाले इस प्रोजेक्ट पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मुंबई में देश की पहली शहरी टनल। महाराष्ट्र में देश की पहली शहरी टनल का काम शुरू हो गया है। सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने इस प्रोजेक्ट के लिए टनल बोरिंग मशीन लॉन्च की। ये टनल शहर के ऑरेंज गेट के पूर्वी इलाकों को मरीन ड्राइव से जोड़ेगी। तो एक प्रकार से अर्बन टनल्स का ये एक इंजीनियरिंग मार्वल हम लोग तैयार कर रहे हैं। ये दिसंबर 2028 तक पूरा होगा, लेकिन हमारा प्रयास है कि 6 महीने पहले इसको किस प्रकार से समाप्त किया जाए। मुंबई में लोगों को ट्रैफिक जाम से राहत दिलाने और यातायात व्यवस्था में बड़े स्तर पर सुधार करने के लिए मुंबई महानगर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण MMRDA ने मुंबई शहर की अंडरग्राउंड सड़क का निर्माण शुरू किया है। महाराष्ट्र विधानसभा सत्र का आगाज इस बार पूरे राष्ट्रगीत के गायन से शुरू हुआ। विधानसभा सत्र में देशभक्ति की गूंज पर देखिए ये खास रिपोर्ट। पूर्ण राष्ट्रगीत के साथ विधानसभा सत्र शुरू। हर सत्र के पहले दिन वंदे मातरम के पहले 2 छंदों का पाठ करना विधानमंडल की परंपरा है। इस साल इसके 150 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में पूर्ण राष्ट्रगीत गाकर महाराष्ट्र का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ। हफ्ते भर के इस अधिवेशन में 18 विधेयक पेश होंगे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साफ कर दिया कि लोक कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन की कोई कमी नहीं होगी। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि नागरिकों की समस्याओं का समाधान ही सरकार की प्राथमिकता है। महापरिनिर्वाण दिवस। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण पर नमन। शिवाजी पार्क के चैत्य भूमि में मनाया गया महापरिनिर्वाण। सीएम फडणवीस, राज्यपाल आचार्य देवव्रत, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने दी श्रद्धांजलि। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के योगदान को किया गया याद। शहीद परिवारों का सम्मान। सशस्त्र सेना ध्वज दिवस पर फडणवीस सरकार का बड़ा फैसला। शहीद सैनिकों के परिवारों के लिए 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि। सशस्त्र सेना ध्वज दिवस निधि के माध्यम से चलाई जा रही कई योजनाएं। अनाथों को आरक्षण। सीएम फडणवीस ने पिछले कार्यकाल में अनाथों को 1% आरक्षण देने की घोषणा की थी। इस पहल से 800 से अधिक अनाथों को मिली सरकारी नौकरी। लाभार्थी युवाओं ने सीएम फडणवीस से की मुलाकात। प्रोजेक्ट महादेवा चयन प्रक्रिया। प्रोजेक्ट महादेवा के लिए खिलाड़ियों के चयन प्रक्रिया में शामिल हुए एक्टर टाइगर श्रॉफ। फुटबॉल को बढ़ावा देने और युवाओं के टैलेंट को निखारना मकसद। गोदावरी बॉन्ड NSE पर सूचीबद्ध। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों क्लीन गोदावरी बॉन्ड किया गया NSE में सूचीबद्ध। NSE प्रक्रिया के जरिए 26 करोड़ रुपए का मिलेगा प्रोत्साहन निधि। महानगर पालिका पर ब्याज का नहीं पड़ेगा बोझ। शहीदी समागम संपन्न। नागपुर में हिंद दी चादर श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी का 350वां शहीदी समागम संपन्न। सीएम फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की मौजूदगी में शहीदी समागम किया गया आयोजित। सामाजिक समरसता, सर्वधर्म सद्भाव और सांस्कृतिक एकता को मजबूत करने का आह्वान। डिजिटल 7/12 को कानूनी मान्यता। किसानों, आम नागरिकों को राहत देने के लिए फडणवीस सरकार का बड़ा फैसला। महाराष्ट्र सरकार ने डिजिटल 7/12 को दी कानूनी मान्यता। ऑनलाइन रिकॉर्ड बैंक सहित दूसरे कामों के लिए मान्य। जलाशय सड़क योजना को मंजूरी। मुख्यमंत्री बलिराजा खेत जलाशय सड़क योजना को मिली मंजूरी। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले की कोशिशें कामयाब। किसान की मुश्किलें होंगी आसान। महाराष्ट्र डायरी में इतना ही। भारत एक्सप्रेस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।